Hello everyone and welcome to SSC Adda 24/7. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. इस 2 PM के शो में आप सभी लोगों का स्वागत है एंड उम्मीद है कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। CHSL की अगर हम बात करें तो आप लोगों का एग्जामिनेशन 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा। 2 अगस्त से लेके ये चलने वाला है आपका 22 अगस्त तक। तो एग्जाम आपका चलेगा 20 दिन और उसके साथ साथ यहाँ जो क्लासेस आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है यूट्यूब चैनल पर, उनकी टाइमिंग है आपकी 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। तो 12 बजे आपकी जो है मैथ्स की क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद 1 बजे जो है आपकी इंग्लिश की क्लास हो रही है और उसके बाद 2 बजे आप मेरे सेशन में जुड़ते हैं रीजनिंग के लिए, राइट। और उसके बाद आपकी 3 PM क्लास होती है जीके जीएस की और आप इस सेशन में कनेक्ट होते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी यूट्यूब की फ्री क्लासेस हैं और इन फ्री क्लासेस का आप हिस्सा बन रहे होंगे, आई होप सो। तो इन सभी क्लासेस को आपको फॉलो करना है ताकि आपका ये CHSL का एग्जाम बढ़िया से हो जाए। इसके साथ साथ एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए जहां जहां जिन जिन चैनल्स पर, जिन जिन ग्रुप्स पे आप लोग कनेक्टेड हो, टेलीग्राम चैनल्स पे आप लोग कनेक्टेड हो, फटाफट से सेशन को शेयर करके आ जाओ और फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मधु, इट्स दिव्या, रितेश, प्रतीक, अवनी, बिंदास, एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी आज चैनल पर पहली बार आ रहा है या मेरे सेशन में पहली बार कनेक्ट कर रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ये सभी जो वीडियोस हैं आप तक पहुंचते रहे लगातार बिना किसी रुकावट के। तो सेशन के शुरू होने से पहले अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो चैनल पे पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन के फायदे मैं आप लोगों को लगातार बता रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही है, अच्छा मुझे नहीं पता है क्यों नहीं हो रही है। हो सकता है मैम की कोई इमरजेंसी हो जिस वजह से वो क्लासेस ना ले पा रही हूँ, ठीक है। तो वो जैसे ही सब कुछ ठीक होगा वापस आपकी क्लासेस आ जाएंगी। बाकी मैं एक बार पता कर लेती हूँ कि क्यों नहीं हो रही है क्लासेस। चलिए, ऑल्सो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसमें आप लोगों को ये सारा कंटेंट जो है फ्री मिलता है। डेली आपके करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं, डेली क्विजेज अपडेट की जाती है, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज आप लोगों की अपडेट की जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें डेली बेसिस पे अपडेट हो रही हैं। इन सभी चीजों का आप इस्तेमाल करना शुरू करें, फायदा उठाएं। ये पूरी की पूरी आपकी एप्लीकेशन फ्री है और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए देखिए हमारा जो कॉमेंट सेक्शन है, उस कॉमेंट सेक्शन में एक लिंक लगा हुआ है सबसे ऊपर पे। क्या लिखा है उसमें? डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। तो अड्डा की एप्लीकेशन वो लिंक मेरे नाम से है, उस पे क्लिक कर लीजिए और अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी बच्चे आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं मैं बता दूं, अपनी क्लास डेली 2 बजे लाइव होती है। डेली हम 2 PM लाइव होते हैं मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे CHSL रीजनिंग की आपकी तैयारी चल रही है, तो कनेक्टेड रहिए, डेली आप क्लासेस कीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाएगा सेशन में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आज के लिए है क्या? कोडिंग का क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो जो क्वेश्चंस आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं वो क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जैक्ट आपको अपने एग्जाम में दिखाई देंगे। पेपर आपका एग्जैक्टली ऐसा ही दिखाई देगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो फटाफट से सेशन को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, आगे बढ़ते रहो और क्वेश्चन के आंसर करते रहो। चलो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। स्क्रीन का कोड हमें दिया LCC। जैसे कल आप लोगों ने मुझे बताया था ना सेशन के लास्ट में, जिस तरीके से कल आप लोगों ने सेशन के लास्ट में मुझे बताया था कि आपने इतना स्कोर किया है, आज भी हम 25 क्वेश्चन करेंगे। उस 25 क्वेश्चन में से सब अपना काउंट करते रहोगे, बताते रहना मुझे कि लास्ट में आप लोगों का क्या नंबर निकल कर आया, कितने क्वेश्चन सही किए। आज हमारा टारगेट होगा कि हम 25 में से 20 प्लस जो है वो अपने क्वेश्चन सही करें। दिस यूजफुल फॉर CGL और नॉट? CGL के प्रीलिम्स के लिए 100% यूजफुल है ये भी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्या है? स्क्रीन का कोड आपको दिया गया है क्या? LCCPAQ। ये आपको मिला है स्क्रीन का कोड। अगर डायरेक्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कोडिंग में तो हम क्या सीखते हैं? अगर कोडिंग में हमें डायरेक्टली कुछ समझ में नहीं आता है तो हम सीधे कोडिंग अगर क्लियर नहीं हो रही है तो आप क्या करोगे? नंबर प्लेसेस निकालोगे। S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, C की 3 होती है, R की 18 होती है, E की 5 और 14। यहाँ पे L की प्लेस वैल्यू 12 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 16 है, ये 1 है और ये क्या है? 17। अब क्या होता आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अगर ठीक से देखा जाए तो क्या हम बोल सकते हैं कि 19 को हमने कर दिया Q यानी कि 17 -2 हुआ है। 3 को कर दिया आपने 1, यहाँ पे भी -2 हुआ है। R को कर दिया आपने P यानी कि 18 से 16 पे आया, आपने -2 किया। E से C -2, E से C -2 और N से
एल बी हो रहा है आपका -2। इस तरह की कोडिंग को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की कोडिंग को हम बोलते हैं रिवर्स लेटर कोडिंग। क्या बोलते हैं? रिवर्स लेटर कोडिंग। क्यों बोलते हैं रिवर्स लेटर कोडिंग? क्योंकि हो कुछ नया नहीं रहा है, -2 आपका पैटर्न चल रहा है, लॉजिक है -2 लेकिन आपने सबसे पहले कोड किसका लिखा है? एन का लिखा है, फिर किसका लिखा है? ई का, फिर इसका। तो आपने रिवर्स, आपने पीछे से आगे की तरफ जो है आपने कोडिंग करना शुरू किया, इसलिए इसको बोला जाता है रिवर्स लेटर कोडिंग। फिलहाल आपको आंसर बनाना था किसका? स्किल्स का। जब एस में आप -2 करोगे तो आपके पास जो पहला कोड आएगा वो क्यू आएगा, ठीक है? तो क्यू से शुरू होगा, क्यू पे खत्म होगा, आंसर यहां से नहीं होगा, आंसर आपका इन तीनों में से होगा। उसके बाद आप एल में -2 करोगे तो जे आ जाएगा, फिर से एल में -2 करोगे तो डबल जे हो जाएगा। तो क्यू डबल जे आपके और हर ऑप्शन में है। देन आपके पास एल है, आई में -2 किया जाएगा तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास जी आएगा। तो क्यू डबल जे और जी मेरा आंसर बनना चाहिए। क्यू डबल जे जी यहाँ पे, क्यू डबल जे जी यहाँ पे, इसको हटा सकते हो। उसके बाद आई क्यू या फिर क्यू आई क्यू और क्यू, ये तो दोनों ऑप्शन सेम है आपके। अच्छा, ये ओ से शुरू हो रहा है तो इसको तो पहले हटा दोगे। तीसरे वाला तो ओ से शुरू हो रहा है, उसको तो हम पहले ही हटा देंगे। आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स बनते हुए। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल पे आओ। अच्छा, आप में से सारे स्टूडेंट 9 PM वाली क्लास कर रहे हैं ना? क्या सारे स्टूडेंट रात की 9 बजे वाली जो क्लास हो रही है अपनी, वो सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक बार ये भी मुझे बता देना साथ में। क्यों? क्योंकि रात की जो 9 बजे वाली क्लास है वो हमारी कैसे चल रही है? वो हमारी चल रही है टॉपिक वाइज, ठीक? इसमें आज हम क्या करने वाले, कल की क्लास नंबर एनालॉजी पे थी आज। हाँ, तो जो नहीं कर रहा है ध्यान रखना, रात की 9 बजे वाली क्लास आपकी टॉपिक वाइज चल रही है और आप ही लोगों के लिए हमने टॉपिक वाइज शुरू किया है, ठीक है? वो क्लास मैंने टॉपिक वाइज आप ही लोगों के लिए शुरू की है, इसको फॉलो करो। कल मैंने इसमें नंबर एनालॉजी पढ़ाया है, कल इस वाली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया? नंबर एनालॉजी पढ़ाया है। यही वाले क्वेश्चन कल कर रहे थे हमने, यही वाले क्वेश्चंस कल हमने करे थे। तो कल की क्लास देख लेना, ठीक है? आज की क्लास में आ जाना, आज 9 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक? चलो फिलहाल इसको देखो जरा। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाई दे रहा है? पहली और दूसरी लाइन में जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा होगा वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ है? ये जो पहला नंबर और तीसरा नंबर है, इन दोनों को जरा ऐड करो। 18 और 48 को ऐड करोगे तो 66 बन रहा है। उसी तरीके से 52 और 92 को ऐड करोगे तो 2 और 2 4 और 5 और 9 14, ये बन रहा है कि नहीं? अब यही सेम लॉजिक आपका किस में रिपीट हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए में रिपीट हो रहा है। वेरी गुड। कैसे? देखो, 4 और 2 हो जाएगा 6, 3 और 2 हो जाएगा आपका 5, तो 56 बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है वर्ड एनालॉजी का। यहाँ पे दिया गया कि ओम इज टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, उसी तरीके से न्यूटन इज टू व्हाट? जब हमने अपनी सेवेंथ तो नहीं मैं बोलूंगी, 10th लेवल की जब आप साइंस पढ़ते हो, जो कि कॉमन होता है सबके लिए सब्जेक्ट, वहां पे जब हम ये पढ़ते हैं कि डिफरेंट आपकी यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट मेजरमेंट्स को लेके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ना, विद्युत प्रतिरोध को हम नापते हैं किसमें? ओम्स में नापते हैं। कुछ ऐसा इसका सिंबल होता है, याद आया? कुछ ऐसा सिंबल होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, गलत भी हो सकता है, बट ऐसा ही कुछ होता है। न्यूटन किसकी एसआई यूनिट होती है? न्यूटन होती है बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन हमारी किसके लिए होती है? चलिए मैम, कब से शुरू हुआ है 9 PM? 9 PM सेशन तो आपका पहले से चल रहा था, बस अभी पिछले मेरे ख्याल से 2 क्लासेस मैंने कोडिंग पे लिए और 2 क्लासेस मैंने एनालॉजी पे ली, तो आपका ज्यादा मिस आउट नहीं हुआ है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से उन क्लासेस को कवर कर लेना जो हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या ऑड वन आउट करना है आपको? 4 ऑप्शन दिए, कर्नाटक इज टू बेंगलुरु, पटना इज टू बिहार, गांधीनगर इज टू गुजरात, दिसपुर इज टू असम। इसमें क्या मेरा आंसर बनेगा? पटना क्या है? बिहार की कैपिटल है, ठीक है। गांधीनगर क्या है? गुजरात की कैपिटल है। दिसपुर क्या है? असम की कैपिटल है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये हो गया उल्टा। ये उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि कर्नाटका जो बैंगलोर है, बैंगलोर इज अ सिटी, इज अ कैपिटल सिटी ऑफ व्हाट? कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट की, ये स्टेट है, ये उसकी सिटी है। ऑर्डर होना चाहिए था ऐसा, ठीक है, जैसा बाकी सब में कि बिहार की राजधानी पटना है, गुजरात की गांधीनगर, असम की दिसपुर। तो यहाँ पे भी सही लिखा है। कर्नाटका की कैपिटल बैंगलोर है, लेकिन बैंगलोर पहले आना था, कर्नाटका बाद में आना था। इसका ऑर्डर चेंज हो गया, इसका क्रम चेंज हुआ है, पोजीशन गलत हो गई है, इसलिए यही हो जाएगा आपका क्या? ऑड वन आउट। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है ये कि इन
दोनों इक्वेशन में, ये इक्वेशन आपको दी है, दिखाई दे रही सबको प्रॉपर, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? हाँ, तो इस इक्वेशन में कह रहे हैं कि क्रॉस की जगह पे कर दो प्लस, और प्लस की जगह पे जब आप क्रॉस कर दोगे तो कौन सी वाली इक्वेशन नॉट करेक्ट, कौन सी इक्वेशन है जो आपकी सही नहीं होगी, हमें क्या बतानी है? हमें वो इक्वेशन बतानी है जो सही निकलकर नहीं आएगी। तो वो कौन सी इक्वेशन होगी? देखिए जरा, चेक कीजिए आप। बिहार के स्टूडेंट इस क्लास को कर सकते, कहीं के भी स्टूडेंट कर सकते हैं रूपम, बिहार, पटना, रांची, जहां से भी हो आप क्लास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दोनों गलत आ रही है, और जितने स्टूडेंट ने अभी तुरंत ऑप्शन नंबर ए बोला है ना कहीं मैं बिल्कुल कांग्रेचुलेट करूंगी कि हाँ, स्पीड बढ़िया चल रही है आप लोगों की, ठीक है? ओके, तो पहले वाला ऑप्शन में प्लस की जगह पे क्रॉस करना है, क्रॉस की जगह पे प्लस करना है, यानी कि यहां पे कर दोगे क्रॉस और यहां पे कर दोगे प्लस, यही तो करना है। ऐसे में सबसे पहले क्या होता है? डिवाइड होता है। तो जब सबसे पहले डिवीजन करोगे तो 2 डिवाइड बाई 1 2 ही निकल कर आएगा। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? 6 के साथ करोगे, कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। यहाँ पे क्या है? 7 माइनस 12, और इधर पे क्या बच गया आपका? प्लस 9। तो ये बन क्या जाएगा? ये 7 और 9 हो जाएगा आपके पास कितना? 16। अब 16 माइनस 12 करोगे तो कितना निकल कर आएगा? 4 निकल कर आएगा, यहाँ पे 2 है। तो पहले वाली इक्वेशन में क्रॉस की जगह पे प्लस किया, प्लस की जगह पे क्रॉस किया, तो गलत हो गई स्टेटमेंट, गलत हो गई। हमें कैसे बतानी थी? जो गलत होंगी तो पहली वाली गलत निकल कर आ रही है। हाँ, अब सेकंड वाली चेक करो। सेकंड वाले में आपको क्या दिया गया? प्लस की जगह पे क्रॉस, यहां पे करना है क्रॉस, यहां पे करना है प्लस। सबसे पहले क्या होगा? डिवीजन होगा। 1 डिवाइड बाई 3 आप करेंगे तो ये सिंपल सी बात है। इसके बाद यहां पे आपके पास 9 आ जाएगा। आप कुछ भी कर लो, इसमें गुणाकार भागाकार कुछ भी कर लो, ये दशमलव में आएगी वैल्यू की नहीं आएगी? ये पॉइंट में, फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू की नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो क्या कभी ये 60 के बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या इस इक्वेशन को हमें आगे जाके सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि पहले वाला तो हमने चेक करके देख ही लिया, वो गलत निकल रहा है। दूसरे वाला भी गलत निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारी कैसे आएगी? फ्रैक्शन में आएगी, यानी कि दशमलव में आएगी, पॉइंट में आएगी। बाहर आज के आगे 60 लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं बनेगा। मतलब दोनों की दोनों इक्वेशन हमारी गलत हो जाएंगी अगर हम प्लस की जगह पे क्रॉस करेंगे, क्रॉस की जगह पे प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है किसका? ब्लड रिलेशन का। दिया गया है कि एम जो है वो एन का भाई है एम जो है वो एन का भाई है, एल एम का पिता है, एन ओ की बहन है, ओ पी की पुत्री है, पी एन से कैसे रिलेटेड है? अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये सिंपल सवाल है ब्लड रिलेशन का। ये सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मदर आने लगा है आंसर। ठीक है, चलिए चेक कर ले एक बार फटाफट से। एम एन का भाई है, तो एम जो है वो एन का भाई है। एन उसका भाई है कि एन उसकी बहन है वो पता नहीं। उसके आगे देखिए आपसे क्या कहा गया, उसके आगे बोला एल एम का पिता है, और अगर एल एम का पिता है तो एल एन का भी पिता होगा। एन जो है वो ओ की बहन है, और एन को क्या बोला गया? बहन बोला गया, किसकी? ओ की। तो एन बहन है किसकी? ओ की। तो ओ एम और एन आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ओ जो है वो पी की पुत्री है, ओ को क्या बोला गया? पुत्री, यानी कि डॉटर है। किसकी डॉटर है? पी की। तो पी और एल आपस में क्या होंगे? मैरिड होंगे। एल अगर इन बच्चों का फादर है तो पी इन बच्चों की क्या होगी? मदर होगी। तो पी का एन से रिलेशन क्या है? तो पी एन की क्या हो जाएगी? पी एन की हो जाएगी मदर। ऑप्शन नंबर 1 जितने भी स्टूडेंट ने बोला है बिल्कुल करेक्ट बोला है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल आपसे कहा गया है कि इन शब्दों को डायटेटिक, डायस्ट्रस, डेल्ड्रिम, डिस्ट्रम, ये कोई वर्ड्स भी नहीं है, ये बस कुछ लिखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? हमें यह पता करना है कि दूसरे नंबर पर कौन सा वर्ड हमारे पास आएगा। ठीक है, बताइए।
कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको? सबसे पहले देखो डी तो सब में बराबर है, डी के बाद आई सब में बराबर है, डी आई ई सब में बराबर है। तो हमारे जो पहले के 3 लेटर है डी आई और ई वो तो सब में ही दिखाई दे रहे। उसके बाद चेक कर लो, यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे फिर से एस आ गया, यहाँ पे आपका एल आ गया, यहाँ पे एस आ गया। तो हमें ये पता है डी आई ई सब में बराबर है। सबसे पहला वर्ड हो जाएगा आपका 4, चौथे वाला, क्योंकि उसमें एल है। एल के बाद अब आपके पास है एस और टी, तो टी वाला तो पहले नहीं आ सकता, पहले आएगा एस वाला। एस वाले में भी आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे एस टी है, यहाँ पे एस टी है और यहाँ पर भी एस टी है। यहाँ पे एस टी के बाद आर आ गया, एस टी के बाद ओ आ गया, तो ये पहले आ जाएगा आपका। यानी कि 5वां वाला जो वर्ड है डायस्टॉक, ये वर्ड आपका दूसरे नंबर पे दिखाई देगा। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रिस्पॉन्स यहाँ पे बनेगा। कुछ स्टूडेंट ने 4 भी बोला है तो गड़बड़ कर दिए, चौथा नहीं होगा। डेल ड्रीम जो है ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल आपको दिया गया है नंबर एनालॉजी का, और कल का जो रात का 9 PM वाला सेशन था, कल का जो रात का 9 PM वाला सेशन था, जिसमें आपके टॉपिक्स चल रहे हैं, टॉपिक वाइज ये क्लास चल रही है। और ये क्लास कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां पे मैं पढ़ा रही हूँ DFCCIL को, लेकिन उसको मैंने टॉपिक वाइज कन्वर्ट किया है ताकि जो CHSL वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं आपके कॉन्सेप्ट्स को लेके, किसी भी चैप्टर को लेके, तो वहां पे टॉपिक वाइज चला जा रहा है। इस सेशन को भी आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक जी। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ अगर देखा जाए ये जो आपका पहला नंबर है 6 का कितना है 12, डबल है, ठीक है। 15 का कितना है 75, 5 टाइम्स है। अब यहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले नंबर को डिवाइड बाय 3 करोगे तो क्या निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। पहले नंबर को डिवाइड बाय 3 करोगे तो 5 निकल कर आएगा, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया। पहले नंबर को डिवाइड बाय 3 करोगे तो 6 निकल कर आया, यानी कि 18 का मल्टीप्लाई किस में होना है, 6 में होना है। 18 और 6 मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, 108 बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है हमारा क्या, करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर किया है डी, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। 126 हमारा आंसर नहीं है, 108 अपना करेक्ट आंसर है। लॉजिक क्या है वो भी आप लोगों के सामने, आई होप ये क्लियर है, बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है किसका, नंबर सीरीज का। 68, 82, 110, 124 है 152। पहले तो सीरीज को पहचानिए, सीरीज किस तरीके की है। सिंपल तरीके से नंबर आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं, उस केस में आप बीच का गैप निकालते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहे, रूपम जो आपकी क्लासेस हैं दोपहर में 12 बजे से लेके 4 बजे तक आपका CHSL चलता है इसी चैनल पे, ठीक है। 12 से 4 दोपहर में आपका CHSL ही चल रहा है इसी चैनल पे अभी फिलहाल। और एक स्टूडेंट पूछ रहे कि मैम मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या CSAT के लिए ये क्लास काफी है। देखो CSAT में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि CSAT का थोड़ा सा अलग तरीका है ना। CSAT का तरीका थोड़ा अलग है, उसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत दिखाई देती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप स्पेशली सिविल सर्विसेज का ही कोई चैनल आप फॉलो करो, और कर सकते हो यहाँ से आपका नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी, लेटर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा और उसमें एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। क्या आंसर बन रहा अपना। जब आप 68 और 82 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 12 8 4, ये 14 हो जाएगा। फिर यहाँ की बात करोगे 110 और 82 यानी कि 8 और 18, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास कितना 28, ये बनेगा। उसके बाद 110 से 124 पे जाओगे, ये फिर से 4 और ये 1। तो क्या हमारा सीक्वेंस 14 28 क्या ऐसा चल रहा है। अगर ऐसा चल रहा है तो 124 और 152 से आपको कंफर्म हो जाएगा 12 4 यानी कि 8, और यहाँ पे बचेगा कितना 14 2 यानी कि 28। तो यहाँ पे क्लियर हमें हो जाता है 14 फिर 28, 14 फिर 28। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए प्लस 14। 152 में 14 ऐड करोगे तो 4 और 2 6, मेरी यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगी, 6 निकल कर आएगी। ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स द आंसर। यूनिट डिजिट के बेसिस पे आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। 166 बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे है लेटर सीक्वेंस का जी। AMGWICNZT
तो जो अभी एक स्टूडेंट यूपीएससी सीसेट के लिए पूछ रहे थे, यहां से आपका 50% सिलेबस हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए आप, सीसेट में आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा एक अलग लेवल भी उसमें आता है, जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सारी चीजें आपकी सीसेट में पूछी जाती हैं, अच्छे लेवल पे पूछी जाती हैं, अच्छे लॉजिक वहां पे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस आपको और करनी पड़ेगी। मैम ये क्लास क्या मैं दिल्ली पुलिस के लिए कर सकती हूँ? वंदना, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो वंदना, क्योंकि दिल्ली पुलिस आपका 12th बेस्ड है, ये सीएचएसएल आपका 12th बेस्ड है, तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ये आंसर क्या आएगा? ये आपको दिए लेटर एनालॉजी। अब इस लेटर एनालॉजी में ए से आप डब्ल्यू पे जा रहे हैं, आप बोलोगे -4 हुआ है, एम से आप आई पे आए, यहां पर भी -4 हुआ है, जी से आप सी पे आए तो जी 7 और 3 यानी कि -4, तो तीनों लेटर्स में आप -4 होता देख रहे। जब एन में आप -4 करोगे तो कहां आ जाओगे? आप जे पे आ जाओगे। पहला लेटर आपका होना चाहिए जे, उसके बाद टी में आप -4 करेंगे तो आप कहां पे आ जाएंगे? 20 4 यानी कि 16, और 16वां लेटर आपका पी, तो शुरू होना चाहिए जे से, खत्म होना चाहिए पी पे। ऐसा आपका ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अपना क्या? करेक्ट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल आपसे पूछा गया पेन, पेंसिल और इरेजर। पेन, पेंसिल और इरेजर का वेन डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा? मैम मैं आपको भी फॉलो, हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो करीब करीब 60% सिलेबस आपका इस क्लास से हो जाएगा, और थोड़ा सा यूपीएससी वाले चीजें भी पढ़ लीजिए, क्रिटिकल रीजनिंग स्पेशली। ठीक है, तो हो जाएगा आपका फिर पूरा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। पेन, पेंसिल और इरेजर ये क्या? ये सारे स्टेशनरी आइटम है, ठीक है, लेकिन क्या कभी किसी पेंसिल को आपने पेन होता देखा है, इरेजर को पेन या पेंसिल होता देखा है? तो इरेजर एक अलग आइटम है, पेन एक अलग आइटम है, पेंसिल एक अलग आइटम है, तीनों को अलग अलग बनाओगे, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ये पेन हो गया, ये पेंसिल हो गई, ये आपकी इरेजर होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आपको बताने हैं क्या? आपको बताने हैं स्क्वायर्स। इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कुछ इस तरीके से, बताइए। इंग्लिश की क्लास नहीं आ रही है? अच्छा, सीरियसली नहीं आ रही? चलो एक बार पूछ लेते हैं कि इंग्लिश की क्लास में क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेट मी, क्या बनाओगे आंसर? ऑप्शन नंबर 10 बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर 10 कैसे बनाए? देखो, हमें क्या निकालने थे? स्क्वायर्स निकालने थे ना। स्क्वायर में आपको साफ दिख रहा है कि भाई एक स्क्वायर ये है, ऐसा ही एक स्क्वायर आपके पास यहाँ है, ऐसा ही एक स्क्वायर ये भी, और ऐसा ही एक स्क्वायर ये भी। तो 4 तो ये हो गए, 4 ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, 4 आपको ये स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, 4 के साथ साथ ये जो सबसे बड़ा स्क्वायर है, ये काउंट हुआ है क्या अभी तक? ये काउंट नहीं हुआ है, तो +1 इसमें आप और करेंगे तो 5 स्क्वायर ये हो गए। इन 5 स्क्वायर के अलावा क्या हमें कुछ ऐसा है जो हम भूल रहे हैं? बिल्कुल, ये एक स्क्वायर दिख रहा है आपको, क्या ऐसा ही एक स्क्वायर ये दिख रहा है, क्या ऐसा ही एक स्क्वायर ये दिख रहा है, और क्या ऐसा ही आपको एक स्क्वायर ये दिख रहा है? तो ये जो ब्लू वाले मैंने अंदर बनाए हैं, ये आपके पास 4 स्क्वायर और आ गए। एक लास्ट स्क्वायर जो इन सबको मिलके बनेगा, ये वाला लास्ट स्क्वायर जो इन सबको मिला के बनेगा, +1 और, तो 4 और 4 8 और 2 10, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 10 टोटल स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 3 2 और 162। इसको बोलूंगी कि ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग लॉजिक है। क्या है? ये थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक है। ऐसे क्वेश्चंस को ना कहीं पे लिख लिया करो, ऐसे क्वेश्चन को जहां पे आपको लॉजिक थोड़ा सा अलग लगे, जहां पे ऐसी चीजें आ जाएं जो हम जल्दी डिकोड नहीं कर सकते, उनको एक जगह पे ऐसे नोट्स वाला कुछ बना लो, वहां पे लिख लिया करो इन क्वेश्चंस को। जैसे ये थोड़ा सा आपका अलग है। अब 2 छोटे नंबर है, या इसको ऐसे अप्रोच करो, देखो हिंट क्या है इसमें, मेरे पास 2 छोटे नंबर हैं, इन 2 छोटे नंबर से 162 निकल कर आया है, तो या तो क्यूब किया है, क्यूब करके ऐड कर दिया है, या फिर क्यूब करके कुछ मल्टीप्लाई किया गया है, या स्क्वायर्स को ऐड किया गया है। मतलब इसमें आप स्क्वायर्स पे जाएंगे, क्यूब्स पे जाएंगे,
या मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे, उसके अलावा कुछ और यहाँ पे हो नहीं सकता। अस्मित पटेल पूछ रहे मैम 9 बजे वाली क्लास मिल नहीं रही है, कैसे ढूंढूं? कैसे ढूंढूं? सिंपल, आप लिखो रीजनिंग स्पेशल शो, रीजनिंग स्पेशल शो, और साथ में आप मेरा नेम ऐड कर सकते हो, आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, ये ऐसे करके सर्च करो, मिल जाएगा 9 PM का सेशन। नहीं तो फिर 9 PM इसी चैनल पे आप लोगों को आना है और चैनल पे आके आपको जो है क्लास मिल जाएगी। जी, यहां पे हमारे पास आंसर क्या निकल कर आ रहा है? कैसे करोगे? इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा डिफरेंट लो, थोड़ा हट के लॉजिक, शायद जहां तक हम जनरली। अब एग्जाम के लिए भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एग्जाम में 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर दिख जाएंगे जो थोड़े से अलग होंगे। उन क्वेश्चंस में आपने टाइम लगाया 30, 40, 50 सेकंड का, लेकिन आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस पे, क्योंकि टाइम खा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है? फिलहाल इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि जो मेरा पहला नंबर है 3, अब इसको जरा ऐसे देख सकते हो, इसको जरा 2 से डिवाइड करो। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना निकल कर आएगा? 2 8 16, और ये कितना? 2 एकम 2, 81 आया। क्या 3 और 81 का कोई रिलेशन ढूंढ पा रहे हो? ऐसे भी देख सकते थे। क्या मेरे पास 3 और 81 का कोई रिलेशन है? 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 81 आ जाएगा क्या? बिल्कुल करेक्ट है। वैसा ही चीज आप क्या देखो, तो 3 का यानी कि पहले वाले नंबर का 4 टाइम्स कर दिया और जो दूसरा नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 81 को डबल करा तो हमारे पास 162 निकल कर आ गया। लेकिन अब इसके आगे बढ़ो, जब 3888 को आप डिवाइड करेंगे किससे? 3 से, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? 3 1 जा 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 7 सॉरी 3 8 24, नहीं 3 9 आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 3 9 और ये हो जाएगा आपका कितना? 6, 1296 आएगा। अब जैसे ही आपके पास 1296 आ गया, बिल्कुल करेक्ट है, 1296 आपके पास जैसे आया, तो क्या 6 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मेरे पास 1296 आएगा? बिल्कुल। तो 1296 में मल्टीप्लाई कर दिया आपने बीच वाला नंबर, आपके पास आ गया 3888। अब ये लॉजिक हमारे पास किस में फॉलो हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, कि बी में, कि सी में, कि डी में? कौन से वाला ऑप्शन में? 3 से क्यों 2 से डिवाइड होगा? नहीं, सिया कुमारी बोल रही है कि मैम 3 से क्यों 2 से डिवाइड होगा? नहीं, हमने बीच वाले नंबर से डिवाइड किया है, क्योंकि बीच वाला नंबर मल्टीप्लाई हुआ। वेरी गुड, अब सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। कैसे? 7 का 4 बार करोगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 आप करेंगे, और फिर आपको मल्टीप्लाई किससे कर देना? ये वाले, इसके डबल कर दोगे। सब जगह पे डबल नहीं हो रहा, आप बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये लॉजिक चल रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर। अब ये भी देखते रहो कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना होता है एग्जाम में। एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जहां पे आपको स्किप शायद करना पड़ जाए, या हो सकता है कि हमारा टाइम ज्यादा लगे। मैम CHSL और MTS की तैयारी एक साथ कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। आप CHSL की तैयारी करो, MTS की तैयारी आपकी अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, देखो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहो। राइट, कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी कर रहे हो, एग्जाम नहीं निकला, तैयारी करो, एग्जाम नहीं निकला, और जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है ना। और जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है तो फिर आपका 1 नहीं 2 3 4 5 एक साथ एग्जाम निकलेंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी पूरी करिए। ऐसा मत सोचो कि मैंने 4 टॉपिक छोड़ दिए तो 4 टॉपिक छोड़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पहले अपनी तैयारी पूरी करनी है, हर चीज को बहुत अच्छे से समझना है, स्पीड लेकर आनी है। वो सारी चीजें जब हो जाएंगी तो एग्जाम अपने आप ही निकल जाएगा। तो डिमोटिवेट होने की क्या जरूरत है, अपना लेवल बढ़ाते रहो बस। ठीक है, फिलहाल जब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो सबसे पहले एल आएगा इस तरह से। ऐसा एल आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये ठीक है। एस की मिरर इमेज बिल्कुल ठीक है। आर, इस आर की जब आप मिरर इमेज बनाओगे तो ये बनेगी आपकी कुछ ऐसे, और इस तरह की मिरर इमेज आपके पास यहाँ है, यहाँ है। ये तो सब ये एस ऐसा नहीं बनेगा, इसको हटा दीजिए। ये एस की वजह से इसको आउट कर दोगे। अब जरा दोनों पिक्चर में कंपैरिजन कर लो, चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं। ये दोनों में ठीक है, एफ में चेंजेस दिख रहे हैं, बस एफ को फोकस कर लीजिए। इसके
इसकी जब मिरर इमेज बनाओगे इस एफ की तो ऐसी बनेगी, और ऐसी मिरर इमेज आपके पास यहाँ नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका सीधे आंसर मार्क हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हुए पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द वन हैविंग एट द रेट। तो एट द रेट के ऑपोजिट आपके सामने क्या निकल कर आएगा? एट द रेट के ऑपोजिट क्या निकल कर आएगा? ये तो सिंपल एलिमिनेशन से कर दोगे आप, 4 ऑप्शन आप हटा दोगे। साक्षी क्या कह रहे हो आप? मोहित गुज्जर मैम, क्या ये वीडियो सफिशिएंट है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए? हाँ जी बिल्कुल सफिशिएंट है, एब्सोल्युटली। बताओ क्या लगाओगे इसमें आंसर? ऑप्शन नंबर ए, एट द रेट। के हमें ये पता है अच्छे से कि जब जब बात होती है आपकी किसकी, जब जब बात होती है डाइस के क्वेश्चन की, तो एट द रेट का ऑपोजिट यहाँ बीचे नीचे बॉटम में छुपा हुआ है ना? तो एट द रेट का ऑपोजिट एंड कभी नहीं हो पाएगा, हैशटैग कभी नहीं हो पाएगा, एट द रेट का ऑपोजिट यहाँ कहीं पे छुपा हुआ है, कॉपीराइट नहीं हो पाएगा, परसेंटेज नहीं हो पाएगा। तो एंड, एट द रेट, परसेंटेज और हैशटैग सब आपके आउट हो जाते हैं। क्या बचता है? केवल ये बचता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपने 3 हटा दी, एक ही ऑप्शन बचा है आपके पास, वही हो जाएगा इसका क्या? इसका ऑपोजिट पेयर। अगले सवाल पे बढ़ते हुए, जिस तरह से कलर और ब्लैक में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको यहाँ पे किस में दिखाई देता है? कलर और ब्लैक में जो रिलेशन है वो रिलेशन हमें यहाँ पे किस में दिखाई दे रहा है? साक्षी, बुक्स नहीं है तो आप बुक्स ले सकते हो अड्डा के प्लेटफॉर्म से, ठीक है? अगर बुक्स नहीं है तो अड्डा के प्लेटफॉर्म से आप बुक्स ले सकते हैं, घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। ये क्या है? ब्लैक क्या है? ब्लैक एक तरीके का कलर है, उसी तरीके से टेबल क्या है? एक तरीके का फर्नीचर है। तो जो सही यहाँ पे एनालॉजी लगेगी वो कौन सी है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर 3, कि जिस तरीके से ब्लैक एक कलर है उसी तरीके से टेबल क्या है? आपका एक फर्नीचर है। मैं एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ जैसे आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। अब कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आसान क्वेश्चन को देख के ये मत सोचो कि अरे बड़े आसान क्वेश्चंस हो रहे हैं। एग्जाम भी ऐसा ही होगा आपका। आपको इस मॉक टेस्ट से, इन क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको ये सीखना है कि एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, आपको उनमें अटकना नहीं है। आगे बहुत सारे इजी क्वेश्चंस होंगे, उन पे फोकस करते रहोगे, ठीक है? पहले सारे इजी क्वेश्चंस करोगे, तब जाके जो क्वेश्चन 1-2 बच जाएंगे उन पे तब फोकस करोगे। आर्यन बोल रहे मैम, लिली भी एक फ्लावर है। बिल्कुल करेक्ट, लिली एक फ्लावर तो है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था लिली और यहाँ पे होना चाहिए था फ्लावर। ये प्रॉब्लम थी आपके पहले वाले ऑप्शन में। क्या है? आप ठीक रहे हो, लेकिन पोजीशन, ऑर्डर चेंज है। अगला सवाल, हाँ स्वाति मैम की तबीयत खराब है इसलिए उनकी क्लास नहीं हो पाई आज, ठीक है? जो 4th टाइम दे रहे हैं एग्जाम उनके लिए ऑनलाइन क्लास, हाँ उनके लिए बिल्कुल सही है, आप ऑनलाइन करके कर लोगे, क्योंकि चौथी बार एग्जाम दे रहे हो मतलब आपने सिलेबस कहीं ना कहीं 80 से 90% कर लिया होगा ना। अगर 80 से 90% कर लिया तो ठीक है, नहीं करा है तो फिर थोड़ा काम करने की जरूरत है। फाइंड दी ऑड वन आउट। इसमें जो मेरे पास पहला नंबर है इसका मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो आपके पास दूसरा नंबर निकल कर आ रहा है, ठीक है? इसी तरीके से 378 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ये निकल कर आएगा। 588 और 278 को चेक कर सकते हैं हम। इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 4 8 32, 7 चक 28, 28 और 3 ये हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। और ये आएगा आपका 1112। क्या मैंने ठीक किया है? बताओ। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार तो अपना आंसर आएगा 1112। क्या ये ठीक है? राइट? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी सेम लॉजिक को फॉलो करते हैं कि पहले वाले नंबर का मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो अगला नंबर आपके पास निकल कर आएगा। वैसा एक नंबर से नहीं होता दिखाई दे रहा है किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। अब एक चीज और सीख लो यहाँ पे आज के लिए कि जब भी आपके एग्जाम में बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे तो मल्टीप्लाई लगाओगे, ठीक है? या जब जब आपके पास बड़े बड़े नंबर आएंगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आपका किसका? डिजिट सम का। वो कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, ठीक है? यही दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को लगाने
ठीक। फर्स्ट टाइम जिसका एग्जाम है भाई उनके लिए तो मैं बहुत क्लियर बोल दूं कि फर्स्ट टाइम जो एग्जाम दे रहे हैं आपके पास ज्यादा समय है नहीं, इस समय पे फ्री क्लासेस से एग्जाम निकाल पाना होगा थोड़ा सा मुश्किल। इस समय जरूरत है कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करो, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। कर सकते हो फ्री क्लासेस से भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम नहीं है आपके पास उतना। टाइम होता तो आराम से कर लेते। ठीक है जी, बताएं। हाँ, तो जिसका भी फर्स्ट टाइम है, मैं तो उनको उन स्टूडेंट को अगर आप मेरे से पूछते हैं तो उनको मैं यही बोलूंगी कि आप लोगों को प्रॉपर तैयारी करने की जरूरत है। जो चौथी बार तीसरी बार एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों ने तैयारी कर ली है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं कई बार, साथ साथ उनका धीरे धीरे कुछ सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। ठीक, सौम्यदीप बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमें सारे सब्जेक्ट्स को फॉलो करना है। आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, आप किसी भी एक सब्जेक्ट में पीछे नहीं रह सकते। ठीक है, तो आपको चारों सब्जेक्ट पे बेहतर तैयारी करनी होगी। नाउ क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? ऑल ट्रक आर कार, सारे के सारे ट्रक क्या है? कार। तो सारे के सारे ट्रक हो गए आपके क्या? कार हो गए। सम कार आर बाइक, और कुछ कार कैसे हैं? कुछ कार जो है वो है बाइक। कुछ कार क्या है? कुछ कार आपकी बाइक है। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष आपसे पहला पूछा गया है कि नो बाइक इज ट्रक, कि कोई भी बाइक ट्रक नहीं है। देखो, बाइक वाले सर्कल को आप थोड़ा सा बढ़ा दोगे और ऐसे बना लोगे तो कुछ बाइक ट्रक हो जाएंगी ना। तो क्या हम ये कंफर्म तरीके से 100% गारंटी के तौर पे कह सकते हो कि कोई बाइक ट्रक नहीं है? नहीं कह सकते, क्योंकि सर्कल ग्रीन वाला भी बन सकता है, तो ये हमें नहीं पता। दूसरा, सम ट्रक आर कार, कि कुछ ट्रक कार है। बिल्कुल, जब सारे के सारे ट्रक कार के अंदर हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही शायद टेक्निकल। हाँ, जब सारे के सारे ट्रक कार के अंदर हैं, अगर मैंने माना कि भाई ये 100 ट्रक है, तो अगर 100 के 100 ट्रक कार के अंदर हैं, तो इनमें से अगर आप 2 ट्रक की बात करोगे कि भाई ये 2 ट्रक कार हैं, तो मना करोगे क्या? नहीं। तो अगर सारे ट्रक कार हैं तो कुछ ट्रक तो 100% कार होंगे। दूसरा आपका सही होगा, पहला आपका गलत होगा। सम बाइक आर कार, बिल्कुल सही। अगर कुछ कार बाइक है तो कुछ बाइक कार होंगी, तो तीसरा भी आपका करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा फॉलो करेगा, दूसरा और तीसरा फॉलो करेगा, पहला गलत हो जाता है। अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 8% 3% 2 से निकल कर आया 328। 4% 2% 6 से निकल कर आया 264। 1% 7% 3 से आपके सामने क्या निकल कर आएगा? ये है हमारा अगला सवाल। फटाफट से आंसर करो। ये ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। ये केवल और केवल क्या है? आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। बताएं जल्दी से, फटाफट से। 731 एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने क्या किया? ये परसेंट कुछ नहीं है। 3 से 2 पे आए और 2 से 8 पे आए, 2 से 6 पे आए, 6 से आप 4 पे आए, 7 से 3 पे जाओगे, 3 से आप 1 पे आओगे। आंसर बनेगा क्या? 731। 731 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कोडिंग का। गारमेंट्स का कोड दिया है, हाइड्रोजन का कोड दिया है, इनवेसिव का कोड आपसे पूछा गया है। इनवेसिव का कोड हमसे पूछा गया। अच्छा, एक बात बताओ जरा, अगर ये सेशन के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक तो बनता है ना। लाइक के लिए हमें बोलना पड़ेगा। तो एक बार सब जितने भी स्टूडेंट हैं लाइव, एक बार फटाफट से लाइक कर दो। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो। लेटर पोजीशंस करेक्ट। तो एक ऑप्शन हम उठा के लिख लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा आंसर बनेगा। गारमेंट्स, GARMENTS, गारमेंट्स का कोड आपको दिया गया 20191322214719। ये कोड है। कैसे बन रहा है ये कोड? ठीक से देखोगे तो G का ऑपोजिट पेयर होता है आपका T, और T का कोड होता है 20। A का सिंपल लिखा हुआ है 1, ठीक है। R का ऑपोजिट पेयर होता है आपका I, और I का कोड आपको दिया गया है क्या? 9, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं ठीक से लिख देती थोड़ा सा। क्या दिया? 20 19 13। तो 20 19 13 22 14 719, ठीक, ये दिया है ना।
यहाँ पे जो पहला लेटर है इसका निकाला आपने ऑपोजिट पेयर और टी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दी, कितनी है 20 है। उसके बाद ए का कोड 1 ऐसे ही लिखा है। आर का ऑपोजिट पेयर होता है आई और आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9 होती है, 9 यहाँ पे लिखी गई है। एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। फिर ई का ऑपोजिट पेयर वी होता है, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22 होती है, 22 यहाँ पे लिखी गई है। एन की प्लेस वैल्यू ऐसे ही लिखी गई है। टी का ऑपोजिट पेयर जी होता है, जी की प्लेस वैल्यू 7 लिखी गई और एस की प्लेस वैल्यू ऐसे ही लिखी। मतलब हमने क्या किया, हमने पहले तीसरे पांचवें सातवें लेटर के निकाले ऑपोजिट लेटर पेयर। ऑपोजिट लेटर पेयर्स निकालने के बाद उनकी प्लेस वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी है, राइट। अब बात हो रही किसकी, इनवेसिव की। इनवेसिव में पहला लेटर है आपका आई, आई का ऑपोजिट पेयर होता है आर, आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 से शुरुआत होगी, ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद एन की प्लेस वैल्यू आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखनी, तो 18 के बाद 14 आएगा जो कि आपके सारे ऑप्शन में। फिर वी का ऑपोजिट लिखोगे, वी का ऑपोजिट ई होता है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 5, तो 14 के बाद आपको 5 चाहिए जो कि आपके पास कहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसको हटा दो। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास क्या, ए को आपको ऐसे ही लिखना है, 5 के बाद 1 आ जाएगा। उसके बाद एस, एस का ऑपोजिट पेयर होता है आपका एच, एच की प्लेस वैल्यू कितनी 8 होती है, तो 5 1 के बाद आपको 8 चाहिए, 5 1 के बाद 8 आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 4 को आप हटा सकते हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये बोले ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आंसर। यहां अगर आप ठीक से देखते हो तो क्या दिख रहा है, लास्ट लेटर आपका सब जगह पे क्या है, अलग अलग है। अगर मेरा लास्ट लेटर सब जगह पे अलग अलग है तो क्या मैं केवल लास्ट लेटर का चेकआउट करके आंसर बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। तो क्या करोगे, आर की प्लेस वैल्यू 18 है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, एच की प्लेस वैल्यू 8 है, पी की प्लेस वैल्यू 16 है, 8 से 16 मतलब प्लस 8 हुआ है, 26 से 8 मतलब प्लस 8 हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ है प्लस 8 हुआ है, सही है। तो आगे भी क्या करोगे, प्लस 8 करोगे, 16 में 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 24वां लेटर आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, 24वां लेटर। 24वां लेटर क्या होता है, 24वां लेटर होता है आपका एक्स, यानी कि आंसर आपका एंड होगा किस पे, 4 पे। आंसर आपका एंड होगा किस पे, 4 पे। ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये फटाफट से बताओ, ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके बाकी सारे ऑप्शन से क्या है, अलग है। और ये हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन भी फटाफट से बताएंगे आंसर क्या बनेगा। ऑड वन आउट करना है हमें क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी। देखो ए से डब्ल्यू की बात करोगे तो आपको पता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड है ना, और उसके बाद ए आता है, तो ए से डब्ल्यू का मतलब आपने क्या किया, आपने -4 कर दिया तब डब्ल्यू आ गया। एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, एम की 13 होती है, यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी -4 हो रहा है, -4 नहीं हो रहा है, यहाँ पे -6 हो रहा है, ये -6 हो रहा है, यहाँ पे -4 हुआ। यहाँ डी और जेड की बात हो रही है, आपको पता है जेड के बाद आएगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। जब इसमें आप -4 करोगे तब जाके जेड आएगा, तो यहाँ पे -4। यू की प्लेस वैल्यू 21 है, क्यू की 17 है, 21 और 17 के बीच का अंतर डिफरेंस भी आपका क्या आएगा, -4 आएगा। तो अगर सारे ऑप्शन देखें तो लास्ट के 2 लेटर्स -4 पैटर्न शो करते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 2 वो पैटर्न शो नहीं कर रहा है, और आंसर भी क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज के हमने 24 क्वेश्चन किए कंप्लीट, कितने, 24 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए। अब आप लोग मुझे अपना स्कोर बताओ कि क्या आप लोगों का आज का स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं आज, या कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको समझ में नहीं आए अपने आप से, ठीक है। तो बताइए क्या बन रहा आंसर। एग्जाम कब हो सकता है, एग्जाम की डेट्स आपकी बहुत पहले आ गई थी, 2 अगस्त से पेपर शुरू है भाई, एग्जाम की डेट्स आपकी पहले ही आ चुकी हैं, 2 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम है। तो 16, 24, 22 जिनका भी स्कोर 20 प्लस बन रहा है, मतलब बढ़िया तैयारी चल रही है। जितने स्टूडेंट अभी 20 प्लस वाले, मतलब आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, लेकिन 20 प्लस वालों को कहीं ना कहीं 23 तक पहुंचना है, ठीक है। जो 20 से नीचे है उनको पहले 20 तक पहुंचना है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो 18, 19, 20, 21, 22 सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए ऑल्सो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो सेशंस हैं इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। रोज डेली 2 बजे क्लास हमारी चल रही है CHSL रीजनिंग की,
ठीक है, ये क्लास चल रही है आपकी CHSL रीजनिंग की। और उसके बाद 9 बजे आपके लिए स्पेशली ये क्लास चल रही है, कैसे, टॉपिक वाइज। 9 बजे ये क्लास आपकी टॉपिक वाइज चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, इस क्लास को फॉलो कर लीजिए। अभी कल इसमें मैंने नंबर एनालॉजी कराया, तो इसको आप लोग को क्या करना है, फॉलो कर लेना है, ठीक, प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे जितने स्टूडेंट, जैसे अभी आप में से काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैं हमने नया जो है अभी CHSL की तैयारी करना शुरू किया है, तो जो भी बच्चे नए हैं CHSL की तैयारी जिन्होंने अभी करनी शुरू करी है, उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पास ये क्रैश कोर्स है, इसमें आप जुड़ सकते हो, ठीक है। इस क्रैश कोर्स में आपकी क्लासेस कब से शुरू हो रही है, अभी 7 दिन बाद से शुरू हो रही है, और इसमें रीजनिंग आपको मैं ही पढ़ा रही हूँ। 20 जून से अपना ये बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। 20 जून से इसमें आपका सिलेबस कराने के बाद आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, आपको जो है एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी ली जाएंगी, जिससे आपका क्या है, प्रैक्टिस और बेहतर हो जाए। ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी। कोड का इस्तेमाल कर लेना, ये आपका डिस्काउंट कोड है, ठीक है। ये मेरा डिस्काउंट कोड है Y651। अगर आपको चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट तो इस कोड का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल कर लेना। ये है अपना Y651, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका CHSL का महापैक। जितने भी बैचेस हैं CHSL के, वो सारे बैचेस इस महापैक में आते हैं, ठीक। 78% डिस्काउंट होगा राजकुमार। तो जितने भी बैचेस हैं आपके CHSL के, वो सारे बैचेस आपके इस महापैक में आते, पहली बात। दूसरी बात, महापैक का जो एक बहुत बड़ा फायदा है वो ये कि इस महापैक के अंदर आपको मिलता है वीडियो कोर्स, इस महापैक के अंदर मिलती है आपको टेस्ट सीरीज, और इस महापैक के अंदर आपको मिलती है क्या, ई बुक्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है महापैक के अंदर, जो कि आपके बैच में नहीं है। अब ये वीडियो कोर्स क्या है, वीडियो कोर्स का मतलब है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस, यानी कि इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ्स, सारा का सारा सिलेबस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया जाएगा पहले ही। सारा का सारा सिलेबस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया जाएगा पहले ही। तो उससे आपका क्या फायदा होगा, उससे आपका ये फायदा होगा कि यहाँ पे आप घर पे बैठ के केवल तैयारी करो तो आपके पास ज्यादा समय है, आप उन बच्चों से आगे निकल सकते हैं इस वीडियो कोर्स से, अपना सिलेबस कंप्लीट करके जल्दी जो बच्चे अभी भी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, ठीक। तो उनसे आगे निकल जाओगे, सिलेबस अपना पूरा कर लोगे। सिलेबस पूरा करने के बाद आपको क्या लगाने, आपको लगाने टॉपिक टेस्ट, ठीक है। टॉपिक टेस्ट करने के बाद क्या लगाओगे, टॉपिक टेस्ट के बाद आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने, और सेक्शनल टेस्ट के बाद किस पे आ जाओगे, आप मॉक टेस्ट पे आ जाओगे। तो ये जब आप इस जगह पे पहुंच जाओगे तो मतलब समझ लो आपने 80% काम कर लिया। अब 20% आपको क्या करना है, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, राइट। तो ये सारी चीजें, अगेन डिस्काउंट कोड मैं आपको क्या बता रही हूँ, डिस्काउंट कोड अपना है क्या, Y651। इस कोड का इस्तेमाल कर लेना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। 78% आपको ऑफ इसमें मिल जाएगा, ठीक। 78% ऑफ आपको इससे यहां से मिल जाएगा। कैसे बाय करना है, कैसे जाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए सिंपल आपको ये करना है, आप चले जाइए कहां पे, अड्डा 247 पे, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करोगे, ऊपर लिंक दे रखा है, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर लो। क्या करोगे, जाओगे अड्डा 247 पे। अड्डा 247 में आपको कहाँ आना है, ऑल कोर्सेज में आना है। इस ऑल कोर्सेज में SSC सेलेक्ट कर लीजिए, SSC CHSL पे आ जाइए, और SSC CHSL के अंदर देखो अभी आपकी डबल वैलिडिटी चल रही है। ये जो महापैक के बारे में मैं अभी आपको बता रही थी, इस पे आपकी डबल वैलिडिटी चल रही है। डबल वैलिडिटी का मतलब है 2 साल के लिए ये महापैक आपका वैलिड हो जाएगा। 2 साल तक आप इसमें क्लासेस कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि 2 साल तक आप भी क्लास करो, 2 साल तक आपने कर लिया, उसको अपने कजिन को दे दीजिए, आपने किसी भाई बहन को दे दीजिए जो तैयारी कर रहा है आपके साथ, वो तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक फायदा है, इसको लगा लीजिए यहाँ पे कूपन कोड को। क्या कोड लगाओगे, अभी आपको कोड बताया था, वही कोड लगा लीजिए Y651। देखो जरा अपना ये कितना डिस्काउंट हो जाता है, Y651 यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करोगे तो ये आपको 1471 का ये आपको क्या पड़ेगा, आपको फीस, ठीक है। तो इस फीस में आपकी ये वैलिडिटी बन जाती है कितनी, 12 + 12, पूरे के पूरे 2 इयर्स के लिए वैलिड है। इस कोड को लगाइए Y651,
Y651। और अगर अभी आप मेरे से पूछेंगे कि मैम क्रैश कोर्स या फिर CHSL का महापैक, तो डेफिनेटली CHSL का महापैक, क्योंकि आपके पास जो एक ज़्यादा बड़ी फैसिलिटी है वो ये कि आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास होगा। आप अपने समय के हिसाब से अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो और फिर टेस्ट लगाने पे आ सकते हो एंड यू कैन बी एग्जाम रेडी। तो ये कोड के साथ, इसके CHSL के महापैक के साथ जुड़ जाइए। जितना टाइम आपके पास बचा है उस हिसाब से यही बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए होगा अभी के लिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर। सेशन रात का 9 बजे आपको टॉपिक वाइज फॉलो करना है, वो आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है। और इस समय 2 बजे के सेशन में आप लोगों को आना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। जीके की क्लास नहीं चल रही, बिल्कुल चल रही, मेरे बाद जीके की ही क्लास होगी, उस क्लास में जाके आप लोग अब कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। मेरी पेड क्लास घुस गई है आज इसके चक्कर में यार।